हेलो दोस्तों, YouTube के गोल्डन रूल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुशासन। अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह सुनकर ज़्यादातर लोग इसे अस्वीकार कर देंगे क्योंकि वे सेना की मुश्किल डीलिंग से लेकर स्केल मारने वाली सख्त स्कूल टीचर की कल्पना करने लगेंगे। बहरहाल, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अनुशासन आपके सपनों और इच्छाओं को साकार करने की कुंजी है। यह सुनकर आपको हैरानी हुई तो होगी, शायद आपको अनुशासन का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दौलत और खुशी पाने के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण गुण है तो वह है अनुशासन। यह बात जिम रॉन, महान लेखक, ने अपनी पुस्तक दौलत और खुशी की 7 रणनीतियाँ, 7 स्ट्रेटजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में एक महत्वपूर्ण अध्याय में बताई है। लेखक कहते हैं, अनुशासन विचार और सफलता के बीच पुल है। यह वह गोंद है जो प्रेरणा और उपलब्धि को जोड़ती है। वह जादू है जो आर्थिक आवश्यकताओं को प्रेरित कलाकृति में बदलता है। अनुशासन उन लोगों में होता है जो इस बारे में जागरूक रहते हैं कि ऊंचा उड़ने के लिए पतंग को हवा के खिलाफ ऊपर उठना होगा, कि सभी अच्छी चीज़ें वही लोग हासिल कर पाते हैं जो धारा के खिलाफ तैरने के इच्छुक होते हैं। जीवन में बिना किसी लक्ष्य के यूं ही भटकते रहने से सिर्फ कड़वाहट और निराशा ही हाथ आती है। अनुशासन ही वह नींव है जिस पर हर तरह की सफलता का महल खड़ा होता है। अनुशासन की कमी हमेशा असफलता की ओर ले जाती है। बहरहाल, अजीब बात यह है कि कई लोग अनुशासन की कमी को असफलता का कारण मानते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग असफलता को आसमान से टपकने वाली घटना के रूप में देखते हैं, जैसे कंपनी का दिवालिया होना या लोन की किस्त न भर पाने के कारण मकान नीलाम हो जाना। लेखक कहते हैं, मैं बताता हूँ कि आपको असफलता कैसे मिलती है। असफलता शायद ही कभी किसी एक घटना का परिणाम होती है। यह तो छोटे छोटे अनुशासनों का नतीजा होती है। जब हम सोचने में और काम करने में असफल होते हैं तब असफलता मिलती है। खतरा तब उत्पन्न होता है जब हम किसी बर्बाद हुए दिन की तरफ देखकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे 365 दिन मिलकर एक साल बन जाते हैं। और इसी प्रकार छोटी छोटी असफलताओं को दोहराने से आदमी की जिंदगी एक बड़ी तबाही की ओर चली जाती है। सफलता भी इसी पैटर्न पर चलती है, बस पैटर्न विपरीत होता है। अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करने की योजना बनाते हैं लेकिन आप 15 लोगों को फ़ोन कर देते हैं तो आप 5 फ़ोन आगे हैं। तो साल भर बाद ही आपको मेहनत का फल दिखने लग जाएगा। अनुशासन मास्टर की है। यह दौलत और खुशी, संस्कृति और परिष्कार, उच्च आत्मविश्वास और उच्च उपलब्धि के द्वार का तारा खोलती है और गर्व, संतुष्टि और सफलता प्रदान करती है। अनुशासन हासिल करने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो आप अनुशासन के महत्व के बारे में जागरूक हों। खुद से ये पूछकर शुरुआत करें, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ? मुझे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौन से परिवर्तन की ज़रूरत है? दूसरी बात, खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं करने का इच्छुक हूँ जिसकी ज़रूरत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अपने अनुशासन को समझदारी और सजगता से लगातार कायम रखने का दीर्घकालीन समर्पण करना चाहिए। अंततः आपके समर्पण की जांच होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अवश्य उत्पन्न होंगी जो नए अनुशासन के आपके संकल्प में हस्तक्षेप करेंगी। तब आपको अपने अनुशासन पर डटे रहना होगा, चाहे आंधी आए या तूफान। लेखक कहते हैं, निश्चित रूप से अनुशासन आपके लिए बाहर की दुनिया में बहुत कुछ करेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है जो यह आपके भीतर करेगा। इसकी बदौलत आप बेहतरीन महसूस करने लगेंगे। छोटे से छोटा अनुशासन भी आपके नज़रिए पर अविश्वसनीय प्रभाव डाल सकता है। एक नया अनुशासन फौरन आपके जीवन में दिशा बदल देता है, जैसे कोई जहाज 20 समुद्र में मुड़ जाए और नई मंजिल की तरफ मुड़ने लगे। सच्चाई तो यह है कि अनुशासन प्रकृति का अनिवार्य अंग है। प्रकृति में हर चीज़ कोशिश से होती है। कोई पेड़ कितना ऊंचा होगा, वह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में संघर्ष करता है और सूरज की रोशनी की तरफ उतना ऊंचा उठता जाता है
जितना वह जा सकता है। यह सच है कि पेड़ों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन आपके और मेरे पास तो दिमाग है। हमें चुनाव करने की क्षमता दी गई है ताकि हम वह बन सकें जो हम बन सकते हैं। अनुशासन अवसर को आकर्षित करता है। रोमांचक अवसर हमेशा उन लोगों के पास आते हैं जिन्होंने योग्यताएं विकसित कर ली हैं और जिनके काम करने की महत्वाकांक्षा होती। जिन लोगों ने अनुशासन और समर्पण द्वारा अपनी निगाह ऊंचे निशाने पर टिका रखी है, वे उन अवसरों को पकड़ लेंगे जिन्हें भीरू लोग कभी नहीं देख पाते। अनुशासन बुद्धिमत्तापूर्ण विचार और कार्य की अनूठी प्रक्रिया है जो गुस्से पर ढक्कन और शिष्टता पर टोंटी लगा देती है, जो सकारात्मक कार्य को प्रेरित करती है और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करती है, जो सफलता को प्रोत्साहित और असफलता को स्वीकार करने से इनकार करती है, जो सेहत को बढ़ाती है और बीमारी को रोकती है। कोई भी अनुशासित बनने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आप इसे धीरे धीरे एक बार में एक कदम उठाकर कर सकते हैं। आप इसे आज ही शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कहें अगर मैं कर सकता हूँ तो कर देता, इसके बजाय ये कहें अगर मुझे करना है तो ज़रूर करूँगा, अगर मैं ठान लूँ तो ज़रूर कर सकता हूँ। तो नई प्रक्रिया शुरू कर दें और छोटी शुरुआत करें और फिर अपने नए समर्पण के साथ लगातार काम करना सीखें। इस महत्वहीन दिखने वाली शुरुआत से आप सीखेंगे कि अनुशासित व्यक्ति होने का एहसास कैसा होता है और फिर उसके बाद आसमान ही आपकी सीमा है। ये हैं जिम रोहन के विचार। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको आपके मनोरंजन के लिए आगे भी और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।